तुम थी मेरे नसीब में, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ सारा। एक बात मान गई मैं, मुबारक को बेटा हुआ है। उसने एक तीर से 2 निशाने लगाए। ये शफक पोता जो दे दिया, पोता जो दे दिया। नाज़रीन, आप देखेंगे कि शफ़क़ की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है। उसे ज़ारून हॉस्पिटल लेकर जाता है तो जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि इसका इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस पर ज़ारून कहता है कि जो मर्ज़ी करें, बस मेरी बीवी और मेरे बच्चे की जान बचनी चाहिए, इसके अलावा मुझे नहीं। आप देखेंगे कि इधर शफ़क़ को अंदर ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं। कुछ देर के बाद जब डॉक्टर बाहर आती है तो यहाँ पर सारे बैठे हुए होते हैं और फ़ौरन ज़ारून खड़ा हो जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या हुआ। तो तब वो कहती है कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको बेटे से नवाजा है। जिस पर आप देखेंगे कि ज़ारून की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी माँ खुशी से पागल हो जाती है कि या अल्लाह पाक, ये भी खबर तूने मेरे कानों में डाली कि आज मैं अपने एक पोते की दादू बन गई हूँ। जब वहाँ पर महम भी खड़ी होती है, महम ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि अब तो शफ़क़ ने इन्हें एक बेटा दे दिया है। पहले भी उसकी इनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा हैसियत थी, अब तो वो इनकी नज़रों में राज करेगी। अब तो क्योंकि इनको पोता जो वारिस जो दे दिया। इधर आप देखेंगे कि थोड़ी डॉक्टर से ज़ारून पूछता है कि मेरी बीवी की कैसी हालत है। डॉक्टर कहती है कि थोड़ी देर के बाद दोनों बच्चों और माँ को वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप मिल सकते हैं। इधर आप देखेंगे कि जब वार्ड में लेकर जाते हैं बच्चे को और उसकी माँ को, तो यहाँ पर ज़ारून अंदर जाता है और उसे पूछता है बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने मुझे शफ़क़ बहुत दुनिया की सबसे बड़ी और कीमती चीज़ दे दी है। इस पर मैं जितना भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ उतना काम है। इस पर और तो क्या, इस पर शफ़क़ कहती है कि इसमें मेरा क्या है, ये तो सब कुछ अल्लाह पाक ने दिया है, ये तो आपके नसीबों में था और अल्लाह ने हमारे नसीबों में हमारा बेटा लिखा था, हमें मिल गया। इस पर ज़रूर कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ और इसके अलावा मैं अल्लाह पाक का भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जैसे मुझे अल्लाह जैसी नेमत से नवाजा। आप इधर देखेंगे कि जब शफ़क़ और ज़रून बच्चे को लेकर घर आता है तो आगे सारे तैयारियां कर रहे होते हैं और महम भी तैयार होकर खड़ी भी होती है अपनी सास के साथ। और जब दरवाज़ा खुलता है तो महम और उसकी सास सबके ऊपर फूल वगैरह फेंकती हैं और बहुत ही खुश होते हैं और फ़ौरन आगे बढ़कर महम वो बच्चा उठा लेती है और उठाकर कहती है कि अब ये मेरा बच्चा और मैं ही इसकी परवरिश करूँगी। लेकिन सब किसी का भी इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, सब यही समझ रहे हैं कि ये मज़ाक कर रही है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि जब शफ़क़ को अंदर कमरे में लेकर चले जाते हैं और थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो वो इधर उधर देखता है। ज़रूर कि उसको बच्चा नज़र नहीं आता। वो महम के कमरे में जाता है और महम ने वो बच्चा उठाया हुआ होता है और उसे कह रही होती है कि आज के बाद तुम मेरे से बेटे और इसके अलावा ये तुम्हारा कमरा है और हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तो इस वक्त ज़रूर कहता है कि तुम पागल हो के छोटा सा बच्चा उसकी माँ से लेकर इधर आ गई हो। तो वो कहती है कि ये मेरा बच्चा है और मेरा ही है रहेगा, मैं अब ये किसी को नहीं दूँगी, मैं ही इसे पालूँगी। तो वो कहता है कि बेशक तुम इसकी माँ हो, लेकिन जो अपनी इसकी माँ है उसको जाकर ये बच्चा दो क्योंकि ये तंग कर रहा है। इधर आप देखेंगे कि जब महम चुप करके वो बाहर बच्चे को लेकर आ जाती है, किसी कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वो कहती है कि मुझे वक्त के लिहाज से चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी दबा दें ताकि